हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 पढ़ेंगे। आश्रम के अतिथि और संस्मरण। इस पाठ में महात्मा गांधी जी की जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी जी का जीवन कैसा था। महात्मा गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार को ही मानते थे। वो कहते थे कि व्यक्ति को केवल उपदेशक ही नहीं, कर्मयोगी भी होना चाहिए। मतलब कि केवल अच्छी बातों का उपदेश ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उसी तरह के स्वयं भी काम करके दिखाने चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति महात्मा गांधी थे। चलिए इस पाठ में पढ़ते हैं कि उन्होंने हमें क्या सिखाने का प्रयास किया है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी थी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिक कर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर और लोग आकर बैठते थे। तो गांधी जी का जो आश्रम था वो कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन का जैसा था। कुर्सी मेज वगैरह नहीं थी उनके यहाँ पर, वो चटाई पर ही सब लोग बैठते थे। उस दिन, एक दिन की बात है कि उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई। सब बड़े अचंभित कि गांधी जी आज इतना बदलाव क्यों कर रहे हैं। खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए, क्योंकि जो हमारे यहाँ स्टूल होते हैं उसमें 4 पाए होते हैं, जिसमें 3 होते हैं उसे तिपाई कहते हैं। 3 पाए वाली तिपाई, 4 पाए वाली चारपाई होती है ना। और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा मिट्टी का कटोरी जैसा एक बर्तन, कटोरी में एक बर्तन। पहले जो है ना, क्या होता था, दुकानों पर चाय जो होती थी ना वो सकोरों में मिलती थी। ऐसे कप, प्लास्टिक के गिलास ये नहीं होते थे, तो सकोरा हुआ था। यह देखकर और लोग आश्चर्य से देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है। क्या इससे मतलब क्या समझ में आता है कि गांधी जी सबको अपने हिसाब से नहीं चलाते थे, वो दूसरों को दूसरे के हिसाब से जीने के लिए स्वच्छंद छोड़ देते थे। तो जब मौलाना जी आने वाले थे तो उन्हें पता था कि वो ज़मीन पर नहीं बैठते, तो उन्होंने उनके लिए कुर्सी का इंतज़ाम कर दिया। उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? अभी आपने मिट्टी भर के सकोरा जो रखा है ये क्यों? यह एक राखदानी है। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मौलाना अब्दुल कलाम है ना, तो न पक्की बात है कि वो पान खाते होंगे। पान खाएंगे तो पान को थूकने के लिए उन्हें बार बार उठकर बाहर जाना पड़ेगा, इधर उधर थूकेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो उस सब से बचने के लिए उन्होंने रख दिया कि जिससे वो उस राखदानी में ही थूक लें, तो आसपास का आश्रम गंदा ना हो। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें थूकने में दिक्कत ना हो, उन्हें बैठने में दिक्कत ना हो। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वालों की अड़चन समझते थे। जीने वालों को, सॉरी कि मिस्टेक से लिखा हुआ है इसमें, को होना चाहिए, अड़चन समझते थे। मतलब कहने का है कि वो ये नहीं कहते थे कि जैसे मैं जीता हूँ तू, लेकिन उनको औरों का जीवन जो है वो उन्हें थोड़ा अलग लगता था। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। वो कहते थे कि मेरे विचार मेरे साथ हैं और दूसरों के साथ हैं। जो मेरे विचारों के साथ आराम से चलना चाहे वो चल सकता है, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मेरे विचार लादे ना जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे उसका स्वागत करते। कोई अपने आप मानता मेरे उनके विचारों को तो उसका स्वागत करते थे, जो नहीं मानता था तो कोई बात नहीं। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। जैसे मनोहर दीवान ने उन्हें कहा, उनके जो आश्रम था उनके जो दीवान थे उनका नाम मनोहर था, कि पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले नहीं, यह नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा वो नहीं मिल रहा, नहीं कहाँ चला गया, आप ये दूसरा ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए ये कैसे चलेगा? अगर मेरे से डोरा संभाल के नहीं रखा जा रहा तो मैं आगे का काम कैसे करूँगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी उस छोटे से डोरे में क्या रखा है? कहले, खो गया, कोई बात नहीं, दूसरा ले लो। बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा घूमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। अगर मैं इतनी छोटी सी वस्तु नहीं संभाल पाऊंगा तो कल को हमारे देश जो है कि बागडोर हमारे हाथों में आएगी तो हम उसे कैसे संभालेंगे अगर हम एक डोरा नहीं संभाल कर रख सकते। बापूजी, ये तो उनका पहला उदाहरण था। अब देखिए दूसरा उदाहरण। बापूजी, जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ के कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ों जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों। बल्कि वो कहते थे कि कागज़ का अपव्यय ना हो। कोई चिट्ठी आई, उसके पीछे कागज़ बच गया, साइड में बच गया, जैसे भी लिफाफे होते हैं तो लिफाफे के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तो उनको वो सबको संभाल कर रख लेते थे। ऐसे नहीं कि कॉपी में जरा सी मिस्टेक होगी तो पूरा पेज फाड़ा हमने और फेंक दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें कागज़ का अपव्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि कागज़ पेड़ों से बनते हैं और हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। और साथ ही साथ गांधी जी चाहते थे कि हम सभी वस्तुएं अपने देश वाली ही प्रयोग में लाएं। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्ण चंद्र से कहा, वहाँ पे काम करने वाला कार्यकर्ता था, कृष्ण चंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ, जो लकड़ी का काम करने वाले जितने भी औजार होते हैं वो सब ले आओ। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश से के बने हैं, ये विदेशी हैं, अर्थात विदेश के बने हुए हैं। ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। तुम तो ये बाहर के लिए आए। जैसे हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल बंद हो रहा है बिकना, कि हमें चाइना का माल नहीं लेना। तो गांधी जी ने भी उस समय यही आंदोलन चलाया था जो आज मोदी जी ने चलाया हुआ है कि हमें चाइना का माल नहीं लेना है। ऐसे ही गांधी जी कहते थे कि हमें अपने देश का माल सामान प्रयोग करना है, हमें विदेशी माल प्रयोग नहीं करना है। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने सिला हुआ कपड़ा भी इसी कारण से पहनना छोड़ दिया था क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, हमारे देश में सुई नहीं बनती थी जिससे कपड़ा सिला जाए। न सिलाई की मशीन न कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। एक धोती आधी बांध ली और आधी ओढ़ ली और उनकी पूरी तैयार पोशाक हो जाती थी। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया, उनका आश्रम जो था उसे सेवाग्राम भी कहते थे, आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। वो कहता था कि मैं ईश्वर है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन मैं मनुष्य की सेवा करना चाहता हूँ। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं। भाई आप मनुष्य से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। कोई कहता है ना मैं भगवान हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान अपने स्थान पर है, भगवान का कोई स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूह में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं। मुसलमान अलग तरह से मानता है, हिंदू अलग तरह से मानता है, ईसाई अलग तरह से मानता है, सिख अलग तरह से मानता है। चाहे कैसे भी माने, लेकिन वो भगवान को अलग मानता है और मनुष्य को अलग मानता है, और उसमें अधूरापन सा आ जाता है क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है। कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है, तो पूर्णता उसमें नहीं होती। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते, क्योंकि भगवान कहता है कि मैं हर मनुष्य के अंदर हूँ। अर्थात जो हर प्रत्येक मनुष्य है वो भगवान की ही एक फोटोस्टेट कॉपी है, एक कण है उसी का। जब हम मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो हम भगवान के साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर लेंगे। हर मनुष्य में ईश्वर है यह मानना ही
ईश्वर पे सच्चा विश्वास करना है। अगर तुम भगवान को मानते हो तो तुम हर मनुष्य को भगवान मानो। तुम कह रहे हो तुम भगवान को नहीं मानते तो मनुष्य की सेवा करना चाहते हो, तो मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं, जबकि वह उसी भगवान की एक प्रति छाया है, उसी की प्रतिमूर्ति है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। प्रेम से रहो सबके साथ, किसी को कोई कष्ट मत दो, अहिंसा के साथ रहो, उसी में भगवान है। उन्होंने युवक से कहा, जब तक यह पूरा विश्वास पैदा न हो वह आश्रम में रहे। जब तक तुम्हें यह विश्वास न हो जाए कि मनुष्य की सेवा करना भगवान की सेवा करना है और भगवान को मानना ही मनुष्य मात्र का एक धर्म है, तब तक तुम यहीं रहो और अपना कर्तव्य पूर्ण करते रहो।